एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविलियन बड़ी में, जिसमें आपके सर लेके आए हैं बहुत सारे फ्रेंड्स की जो भी क्यूरी थी, डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग जनरल साइंस की सर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, एक तो ग्रुप डी एनटीपीसी का सेकंड पेपर और लैब असिस्टेंट राजस्थान के रिगार्डिंग। तो जनरल साइंस एक बहुत बड़ा पोर्शन रखता है आपकी जो भी आने वाली एग्जाम्स हैं, कंपटीशन एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया के रेस्पेक्ट में जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होती है, जनरल साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसमें आपको सभी को इम्पोर्टेंस जो भी आ चुके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग आपको पॉइंट नोटेड किया जाएगा, और जो भी आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको अवगत कराया जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चंस यहाँ से पुट अप किए जा सकते हैं। तो जनरल साइंस का पोर्शन, जनरल साइंस अपन इस प्रकार इस तरीके से पढ़ेंगे जो कि आपको एकदम मैजिक तरीके से, जादुई तरीके से आपको कंसेप्चुअल क्लियर हो जाए, और आपको इसी क्लास के अकॉर्डिंग क्लास के टाइम ही आपको सारी चीज़ें याद करनी क्लास के टाइम ही आपको याद करवा दी जाएंगी, और आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ और एक्स्ट्रा कोई रेफरेंस बुक्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जनरल साइंस आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आपको नोटिस बोर्ड पे भी बताया गया है कि टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है सिविलियन बड़ी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी को पेजेस को @सिविलियन बड़ी पर आप फॉलो कर सकते हो, और लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन है उसको प्राप्त कर सकते हो, और जो भी PDF की फॉर्मेट होती है उसको भी हम नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस से। जनरल साइंस क्या होती है दोस्तों? जनरल साइंस क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंस क्या होती है। साइंस इट इज़ द कंप्लीट डेड लैंग्वेज होती है। डेड लैंग्वेज इस प्रकार कहेंगे साइंस को अपन, क्योंकि जो भी हजारों सालों से भी जो भी वर्ड इसमें यूज लिए जा रहे हैं वो भी कौन कौन से कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। साइंस ग्रीक और लैटिन वर्ड से मिलकर क्या बनी हुई है? साइंस एक लैंग्वेज है। जिस प्रकार अपनी हिंदी लैंग्वेज होती है उसी के रेस्पेक्ट में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होती है या फ्रेंच लैंग्वेज होती है, जो भी आप जनरली जानते हो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, उसी के अकॉर्डिंग साइंस भी एक लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज के रूप में अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो साइंस को समझने के लिए साइंस की लैंग्वेज के जो वर्ड होंगे उनको अपन को सही तरीके से समझना होगा, और इंग्लिश, जिस प्रकार इंग्लिश और हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं उनको एक दूसरे से कोरिलेट करके साइंस के भी एक वर्ड होते हैं। जिस प्रकार मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि सामान्य तौर पर स्टडी सभी जानते हैं, स्टडी जैसे कि नाम भी है आपके सरकार जो चैनल है, आपका चैनल है स्टडी विद सिविलियन बड़ी, तो ये साइंस में है इसका नाम। तो स्टडी का क्या होगा? स्टडी का हिंदी में अपन बोलते हैं अध्ययन, ठीक है। उसी प्रकार साइंस में भी एक वर्ड होता है जो साइंस की लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है कि साइंस स्टडी को क्या मानता है, यानी कि अध्ययन को साइंस की लैंग्वेज में, साइंस के वर्ड में अपन क्या जानते हैं, साइंस के शब्द में क्या जानते हैं? लॉजी। तो ये एक दूसरे को कोरिलेट करके अपन समझेंगे ये सारी चीज़ें। तो अपन जनरल साइंस की जो भी बायो है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बायोलॉजी का जो भी सेक्शन होगा उसको कंप्लीट करेंगे। फिर बायोलॉजी का जो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में केमिस्ट्री होगी आपकी, फिर उसकी फिजिक्स होगी। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मैजिक तरीके से, एक जादुई तरीके से सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि साइंस भी एक लैंग्वेज है, जिस प्रकार हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो साइंस में जो स्टडी शब्द होता है
और मैंने आपको बताया कि डेड लैंग्वेज कैसे होती है। डेड लैंग्वेज से ये मतलब नहीं है कि आप ये समझो कि भाई ये मरी हुई लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का ये मतलब होता है कि हजारों सालों से जो भी वर्ड यूज लिए गए हैं एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए, वो लैटिन और ग्रीक वर्ड से मिलकर जो कॉम्बिनेशन से बनी हुई है उसे क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। साइंस के वर्ड अटपटे भी होते हैं और ख़ास तौर से आपको याद भी नहीं होते हैं। तो इन सारे अटपटे वर्ड्स और इन जो भी याद होने की डिफ़िकल्टीज को दूर करने के लिए आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस का जो पोर्शन है, जिसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करवाया जाएगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में अपन डिफाइन करेंगे। बायोलॉजी में अपन स्टडी, साइंस में स्टडी को क्या कहते हैं, लॉजी कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश, हिंदी में अपन दूध को दूध बोलते हैं, ठीक है ना, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दूध को मिल्क बोलते हैं। और साइंस की लैंग्वेज में क्या, साइंस ने जो डिफाइन किया है इसके लिए वर्ड मिल्क के लिए क्या दिया गया है, लैक्टो। तो इस प्रकार से अपन इसको साइंस को पढ़ेंगे। तो लॉजी साइंस में स्टडी का वर्ड होता है और लैक्टो होता है जो मिल्क इंग्लिश में अपन बोलते हैं। मिल्क जैसा कि साइंस की लैंग्वेज में मिल्क नहीं होता है, जबकि साइंस की लैंग्वेज में मिल्क को क्या बोलते हैं अपन, लैक्टो बोलते हैं। और स्टडी, साइंस की लैंग्वेज में कोई स्टडी नहीं होता है, ना ही अध्ययन होता है। साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है, लॉजी होता है। इसी प्रकार एक साइंस ने जो वर्ड डिफाइन किया है लॉजिस्ट, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ इंग्लिश में क्या होता है, स्पेशलिस्ट। किसी भी चीज़ के बारे में जानने वाला जो स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, या उसके बाद में रिसर्च करता है उसे स्पेशलिस्ट कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में। और साइंस इसका कौन से वर्ड में डिफाइन करता है, इसको लॉजिस्ट वर्ड में डिफाइन करता है। तो इसके बाद में हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। आपने जहाँ पे भी आपके मेडिकल सेक्टर में आप गए होंगे या किसी भी आपको डेली पर्पज में आप डिजीज से ग्रस्त हो जाते हैं, तो आप जाते हैं मेडिकल सेक्टर में, वहाँ पे दवाई वगैरह लेने जाते हैं, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन का जो विशेषज्ञ होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप ज़्यादा ओवरबर्डन ना ले इस सब्जेक्ट के प्रति, और इसको आपको एक तरीके से, एकदम मैजिक तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो इसी प्रकार से लॉजी, लैक्टो और लॉजिस्ट। और किसी भी चीज़ से डर अपन बोलते हैं, डर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फियर इंग्लिश में कहते हैं। और साइंस की लैंग्वेज में डर को क्या बोलेंगे, फोबिया। साइंस की लैंग्वेज में डर को क्या बोलेंगे, फोबिया। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डर, जो सभी सामान्य तौर से जानते हैं सभी। और उसके बाद में जो फोबिया होता है, फोबिया को इंग्लिश में डर कहते हैं, जबकि साइंस की लैंग्वेज में फोबिया को इसको डर को क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। फोबिया, साइंस ने एक वर्ड डिफाइन किया है साइंस की लैंग्वेज में जो फोबिया है। और किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन, किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन होता है, उसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, फिलिया। किसी भी चीज़ की प्रति अट्रैक्शन होता है तो साइंस की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, फिलिया बोलते हैं, फिलिया बोलते हैं। और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में इसे बोलेंगे अपन क्या, अट्रैक्शन, आकर्षण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो भी आपके वर्ड हैं, ये साइंस क्या है, साइंस एकदम जनरल साइंस, एकदम जो साइंस के वर्ड हैं उन्हीं पे टिकी हुई है। तो आपको ज़्यादा दिमाग पर बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है, और इसे अट्रैक्शन बोलेंगे। तो साथ के साथ आप क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये होता है अट्रैक्शन। और जो किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाना, किसी भी चीज़ की लत लग जाना, तो लत लग जाने का जो भी साइंस ने एक वर्ड डिफाइन किया है साइंस की लैंग्वेज में, एडिक्शन को क्या बोलेंगे अपन, उसके बोलेंगे मेनिया बोलेंगे। साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मेनिया बोलेंगे। और जो भी
मेनिया किसे बोलेंगे, जो भी एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है किसी भी चीज़ की, कि भाई इसे तो शराब की लत लग गई, और या फिर इसे तो दूध पीने की लत लग गई, तो दूध पीने की लत को क्या बोलेंगे अपन, दूध इंग्लिश का वर्ड, हिंदी का वर्ड है, मिल्क इंग्लिश का वर्ड है, साइंस में दूध को क्या बोलेंगे, लैक्टो, तो लैक्टोमेनिया हो जाएगा। तो लैक्टोमेनिया क्या हो जाएगा, एडिक्शन, यानी कि उसे दूध पीने की लत है, ठीक है, लैक्टोमेनिया। तो ये सारे वर्ड जो आपको मैं आगे और भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप टिके रहिए। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो दबा के लाइक करो यार, ठीक है। और आगे अपन इसी प्रकार से और भी सेशन करने वाले हैं, जो भी आपको मैजिक तरीके से आपको सिखाए जाएंगे। तो मेनिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिक्शन बोलते हैं, एडिक्शन, और हिंदी में बोलते हैं लत। तो तीनों लैंग्वेजेस के जो आपको डिफरेंस है उनके बारे में भी आपको पता चल रहा होगा। इसी प्रकार और वर्ड होता है, जैसे कि डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को मिटा देना या नष्ट कर देना, तो इंग्लिश या साइंस की लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेस्ट्रॉय वगैरह बोलते हैं, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, नष्ट कर देना, ठीक है। और जेनेसिस होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को अपन क्या करते हैं, अपन उसका निर्माण करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषण करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में जेनेसिस बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं। जैसे कि दूध का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, उसे क्या बोलेंगे अपन, लैक्टोजेनेसिस। और दूध का डेस्ट्रॉय होना, तो फॉर्मेशन और डेस्ट्रॉय, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लैक्टोलाइसिस। इसी प्रकार एडिक्शन ऑफ मिल्क को क्या बोलेंगे अपन, लैक्टोमेनिया। और इसी प्रकार अपन अट्रैक्शन ऑफ मिल्क, उसे क्या बोलेंगे, लैक्टोफिलिया। और उसी प्रकार दूध को किसी से डर लगना या तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लैक्टोफोबिया। तो दूध का जो विशेषज्ञ होगा, स्पेशलिस्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, लैक्टोलॉजिस्ट। और दूध का जो अध्ययन होगा, यानी कि दूध के बारे में जो अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन, लैक्टोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। जेनेसिस को क्या बोलेंगे, जेनेसिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन या सिंथेसाइज, फॉर्मेशन या सिंथेसिस, जिसे संश्लेषण या निर्माण कहते हैं, संश्लेषण या निर्माण, जेनेसिस होता है। और जो भी इक्विपमेंट यूज लेते हैं अपन जनरल साइंस के रिगार्डिंग, तो उनमें आपने पीछे को, यानी कि वर्ड के पीछे आपने मीटर और क्या ग्राफ लगा हुआ देखा होगा। तो मीटर भी आप किसके रूप में लेते हैं, साइंस के रेस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे कि दूध को मापने वाला यंत्र होता है, यानी दूध की जो शुद्धता मापता है, एक्यूरेसी, यानी कि उसकी क्या नापता है, उसकी फैट वगैरह नापता है, तो लैक्टोमीटर बोलते हैं उसे। और लैक्टोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, जैसे कि हाइड्रोजन, उसकी क्या पानी की जो मेजर करने वाला इक्विपमेंट होता है, उसे हाइड्रोग्राफ कहते हैं। तो ये दो चीज़ों को कंबाइन करके इक्विपमेंट्स के लिए साइंस में यूज लिया जाता है, एक मीटर और एक ग्राफ। तो ये साइंस में इक्विपमेंट्स के लिए यूज लिए जाते हैं दो वर्ड, इक्विपमेंट जिसे यंत्र वगैरह बोलते हैं। तो आपको ज़्यादा इंग्लिश मैं ज़्यादा बोल रहा होगा, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ये तीनों अपन को लैंग्वेज डिफाइन करने हैं तरीके से। अब मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीज़ें एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि ओवरऑल वर्ल्ड में जैसे कि लैंग्वेज होती हैं हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और जो भी लैंग्वेज होती हैं, उसी प्रकार एक डेड लैंग्वेज बोलते हैं। डेड लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड आते हैं? डेड लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो भी हजारों सालों से अपन यूज लेते जा रहे हैं, उन्हीं वर्डों को
अपन समझने के लिए, इस वजह से अपन ने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है, उसे डेड लैंग्वेज कहते हैं। और डेड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि मरी हुई लैंग्वेज कहते हैं, मरी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे उसे, डेड लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्रीक और लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी लैंग्वेज को अपन डेड लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज बोलते हैं। तो इधर आ जाइए, तो इंग्लिश और हिंदी जो मैं आपको समझाऊंगा उसी के रेस्पेक्ट में साइंस में भी क्या बोलते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में अध्ययन बोलते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टडी बोलते हैं। अब इन दोनों स्टडी इंग्लिश में बोलते हैं, तो साइंस के लिए कौन सा स्टडी में यूज किया जाता है, वो वर्ड साइंस ने कौन सा डिफाइन किया है साइंस के लिए, साइंस में किस प्रकार अपन स्टडी शब्द को बोलेंगे, तो वो शब्द हो जाएगा आपका लॉजी। ठीक है, तो ये सारे जो भी हैं। और मिल्क के लिए अपन कौन सा लेंगे, मिल्क इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में दूध बोलते हैं, तो साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इसको लैक्टो बोलेंगे। लॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होता है, किसी चीज के बारे में रिसर्च करता है या स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ वगैरह होता है, उसे लॉजिस्ट बोलेंगे किसमें, साइंस की लैंग्वेज में। फोबिया डर वगैरह लगता है किसी को, डर, तो डर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फोबिया बोलेंगे। इंग्लिश में अट्रैक्शन को क्या साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फिलिया बोलेंगे। और एडिक्शन को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मेनिया बोलेंगे। और डेस्ट्रॉय को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, साइंस वर्ड में क्या बोलेंगे, लाइसिस बोलेंगे। जेनेसिस को फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, या सिंथेसिस को क्या बोलेंगे, साइंस की लैंग्वेज में जेनेसिस बोलेंगे। तो ये ओवरऑल हो गए आपके। अब जो भी इक्विपमेंट्स को साइंस में क्या यूज लेंगे, मीटर और ग्राफ के बिहाफ पे अपन यूज लेंगे। तो साइंस को समझने के लिए साइंस एक लैंग्वेज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, जिसमें साइंस किसका, साइंस कौन कौन से शब्दों से मिलकर बनी होती है, ग्रीक और लैटिन वर्ड से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल हिंदी में दूध बोलते हैं, इंग्लिश में मिल्क बोलते हैं, और साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, लैक्टो बोलते हैं। मैं इसको रफ करके आपको एक बार फिर से इनके फॉर एग्जांपल्स आपको सुना देता हूँ। तो यहाँ पे मिल्क जो वर्ड आया है उसी के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें मैं आपको एक बार डिफाइन करके बता देता हूँ। तो मिल्क का, अब मिल्क को साइंस में क्या वर्ड है, साइंस में वर्ड है मिल्क का, साइंस वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, मिल्क के लिए। मिल्क के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, लैक्टो। मिल्क के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, मिल्क के लिए वर्ड यूज किया गया है लैक्टो साइंस में। तो मिल्क का अध्ययन क्या होगा, लैक्टोलॉजी, लैक्टो प्लस लॉजी, तो ये क्या बना, लैक्टोलॉजी। तो ये हो गया आपका लैक्टोलॉजी। इसी प्रकार जो दूध का विशेषज्ञ होता है, दूध के बारे में स्पेशलिस्ट होता है, उसे क्या कहेंगे, लैक्टोलॉजिस्ट। इसी प्रकार लैक्टोफोबिया, दूध से जिसको डर लगेगा, लैक्टोफोबिया। और दूध के प्रति अट्रैक्शन होगा, लैक्टोफिलिया। दूध के प्रति अट्रैक्शन होगा, लैक्टोफिलिया कहेंगे उसे। और दूध के प्रति एडिक्शन, दूध की लत लग जाना, किसी को दूध की लत लग जाना, यानी कि एडिक्शन ऑफ मिल्क, दूध की लत लगना, क्या बोलते हैं, लैक्टोमेनिया, उसे क्या बोलेंगे, लैक्टोमेनिया। और दूध का क्या होना, डिस्ट्रॉय करना, दूध को बर्बाद करना, या दूध को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, क्या बोलेगा, उसे क्या बोलेंगे, लैक्टोलाइसिस। और दूध का फॉर्मेशन होना, दूध को सिंथेसाइज करना, उसे क्या बोलेंगे, लैक्टोजेनेसिस। तो ये ओवरऑल जो भी टर्म्स थी किसके, मिल्क के रिगार्डिंग, ये किसके रिगार्डिंग दी गई है अपन ने, ओवरऑल
टर्म्स मिल्क रिगार्डिंग। मिल्क को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? लैक्टो। मिल्क का अध्ययन लैक्टोलॉजी, लैक्टोलॉजिस्ट मिल्क के लिए विशेषज्ञ जो रिसर्च करता होता है लैक्टोलॉजी। मिल्क से जिसको डर लगता है, दूध को डर लगता हो जिसे लैक्टोफोबिया, और मिल्क के प्रति उसका अट्रैक्शन यानी दूध के प्रति उसका अट्रैक्शन लैक्टोफिलिया। मिल्क के प्रति उसका क्या एडिक्शन होना लैक्टोमेनिया, यानी कि दूध की किसी को लत हो लैक्टोमेनिया कहलाएगा। लैक्टोलाइसिस यानी दूध को नष्ट करने वाला या लैक्टोलाइसिस, और दूध को का फॉर्मेशन या सिंथेसिस क्या कहलाएगा? लैक्टोजेनेसिस। तो ये हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा जनरल साइंस का, उसमें आपको इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। और फ्रेंड्स, अगर यही सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक करें और प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन अधिक से अधिक आपके व्यूज़ वगैरह इस पर मिलेंगे, तो जनरल साइंस को इसी तरीके से मोड़ तोड़ के और आपको समझाते हुए एकदम मैजिक तरीके से आपको यहीं क्लास में याद करवाने की 100% गारंटी है। आपको 100% तरीके से आपको क्लास के टाइम में ही आपको याद करवा दी जाएगी, और आपको कहीं और जाके और कहीं और अपना टाइम वेस्ट करके आपको सेशन लेने के बाद में आपको दोबारा क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जिसका इधर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बोर्ड पे राइट डाउन। फास्टली जाइए और ज्वाइन किए अभी सिविलियन बड़ी टेलीग्राम ग्रुप को, और साथ ही तीनों चीज़ों के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम सभी के चारों की जो सोशल मीडिया है उन्हीं का क्या है आपको सर्च करना है सर्च बॉक्स में, और सिविलियन बड़ी @सिविलियन बड़ी आपको सर्च करना है, और वहाँ पे आपका स्टडी विद सिविलियन बड़ी वाला लोगो आपको नज़र आ जाएगा। तो आपको उसको चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दबा के शेयर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।